सो लास्ट क्लास में हमने यहाँ तक के टॉपिक ख़त्म कर लिए थे। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप। ठीक है, पिछला रिवाइज कराने की ज़रूरत है क्या? वीडियो में से करा था रिवाइज कुछ? नहीं सर, काम ही इतना था, है ना? क्या नहीं हुआ? नहीं हुआ? क्यों? तेरा हो गया? तेरा क्यों नहीं हुआ? तेरा, तुम्हारा हो गया? देखी थी वीडियो? नहीं देखी थी तो देख लेना। घर जाके बेवजह यूट्यूब इंस्टा चलाने के बजाय वो लेक्चर को खोल लिया करो। समझ रहे हो? जितनी देर जितनी बार बार उसमें से स्पीड में तुम रिपीट करोगे उतनी बार तुम्हारे भेजे में जाएगा। ठीक है, खाना खा रहे हो, खाना हाथ से खा रहे हो ना? ठीक है, टीवी देखने की बजाय या फ़ोन में ये चलाने के बजाय सामने लगा करके रख लो इंटू 2 की स्पीड में। वीडियो को स्पीड बढ़ा करके लगा के रख लो। अब 15-20 मिनट आधा घंटा तो खाना खाओगे क्या? नहीं खाओगे? वो खा गड़गड़ गड़ तो 2 मिनट में निकल लिए हैं। 15-20 मिनट खाना खाने में लगेगा ना, तो इंटू 2 की स्पीड में चलाओगे, पूरा चैप्टर निपट जाएगा। ठीक है, सुनोगे, सुनने से सारी चीज़ें दोबारा से रिकॉल होंगी और तुम्हारा आसान हो जाएगा तुम लोगों को माइंड में उसको सेव करना। ओके, चलिए जी। सो यहाँ तक पढ़ा था हमने, वो आप वीडियो से रिवाइज करेंगे। नाउ वी हैव नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ current in a solenoid. So first of all, what is a solenoid? What is a solenoid, guys? As you can see here, solenoid. Hmm? Here it is. Solenoid. Solenoid क्या होता है बच्चों? Insulated copper wire closely wound in the form of a cylinder or a helix. Insulated copper wire, insulated copper wire closely wound in the form of helix or a cylinder. ये क्या है? क्या है ये? इंसुलेटेड कॉपर वायर। ठीक है, इंसुलेटेड मतलब इंसुलेशन है उसके ऊपर। ठीक है, लाइक हमारे पास वायर, वायर क्या होती है? वायर, कॉपर वायर देखिए। ठीक है, उसके ऊपर रबड़ चढ़ी रहती है। ठीक है, वो रबड़ चढ़ी रहती है, अंदर होती है वायर। तो वायर होती है अंदर, उसे छीलते हैं फिर निकालते हैं ना। बाहर क्या होती है? रबड़। दैट रबड़ इज इंसुलेशन, दैट रबड़ इज कॉल्ड इंसुलेशन, प्लास्टिक। ठीक है, तो इंसुलेटेड कॉपर वायर को इस तरीके से जब हम एक नॉन कंडक्टिंग बेस के ऊपर लपेट देते हैं, ठीक है, वाउंड कर देते हैं, तो ये बनती है हमारी क्या? इसको हमने इस तरीके से लपेट रखा है। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं बच्चों क्या? इसको अपन बोलते हैं सोलेनॉइड। ठीक है, स्प्रिंग की तरीके से, स्प्रिंग के तरीके से ऐसे करके वायर को लपेट देना। नॉन कंडक्टिंग बेस, कंडक्टिंग बेस अगर हुआ, अंदर लोहा या कुछ तुमने डाला, तो वो एक तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गई। ठीक है, सो या ऐसे भी आप कर दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो तुम्हारे पास जो ये बनता है इसे हम कहते हैं क्या? सोलेनॉइड। ये एक मैग्नेट की तरह भी एक्ट होता है, बार मैग्नेट की तरह भी
एक्ट करता है। सो बेसिकली हम यहाँ पर थ्योरी को एक बार देखते हैं। एनसीईआरटी से इसको पढ़ना ज़रूरी है और एनसीईआरटी की अहमियत आप मानेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, वर्डिंग इजी है और अच्छी है। अ कोइल ऑफ मैनी सर्कुलर टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर wrapped closely in the form of a cylinder is called a solenoid. Paper will directly ask you, what is a solenoid? What is a solenoid? Okay, and explain the magnetic field of this solenoid. Explain the magnetic field of solenoid depends on which factors? Okay, so and draw the magnetic field lines around the solenoid. ठीक है, ये आपसे सीधा पूछेगा तो आपको सिर्फ क्या करना है, आपको ये डायग्राम बनाना है। ठीक है, डेफिनेशन लिखनी है। डेफिनेशन इज देयर, कहाँ है डेफिनेशन? Here it is. A coil of many circular turns of insulated copper wire wrapped closely in the shape of a cylinder is called a solenoid. And the pattern of the magnetic field line around a current carrying solenoid is shown in the figure. Here is the figure. ठीक है, this is the pattern. Okay, इसको दोबारा समझाता हूं मैं भी। Compare the pattern of the field with the magnetic field around a bar magnet. एक बार मैग्नेट का जो पैटर्न होता है मैग्नेटिक फील्ड का, उससे इसे कंपेयर कीजिए। नॉर्थ पोल साउथ पोल ये होती है, ये होता है पैटर्न मैग्नेटिक फील्ड का, बार मैग्नेट का होता है। क्या उसके जैसा ही है? क्या उसके जैसा ही है? कैसे है इस पे भी मैं और अंदर घुसूंगा। ठीक है, अब डू दे लुक सिमिलर? यस, so yes, they are similar. In fact, one end of the solenoid behaves as magnetic north pole, and while the other behave as the south pole. And these lines inside the solenoid are in the form of parallel straight line, and these indicate that the magnetic field is same at the pole point inside the solenoid, and this is the field. Here, that is the field is uniform inside the solenoid. Any problem, guys? Any problem? ठीक है? Now, let's study this topic without book. Okay, without book. तो सोलेनॉइड है क्या? किताब में से आपको समझाना जरूरी था। सोलेनॉइड क्या है? इंसुलेटेड कॉपर वायर क्लोजली वाउंड इन द, वाउंड और रैप्ड एक ही बात है, फॉर्म ऑफ सिलेंडर। ठीक है, वायर को, कैसी वायर है? कैसी वायर है? इंसुलेटेड कॉपर वायर। उसको जब हम इस तरीके से ऐसे लपेट देते हैं एक सिलेंडर की फॉर्म में, तो बच्चों ये क्या कहलाती है? ये फॉर्मेशन क्या कहलाती है? ये सोलेनॉइड कहलाती है। ठीक है, जैसे स्प्रिंग है ना, स्प्रिंग, ठीक है, वैसा ही। अब अगर मैं यहां से कोई सेल बैटरी कनेक्ट करूं तो करंट चलेगा? यस और नो? करंट चलेगा। अब देखो, करंट जो सोलेनॉइड है उसमें तार ऐसे लपेट रखी है मैंने, ऐसे,
बात समझ में आ रही है? कैसे? यूं चल रही है, मेरे हाथ से क्लॉकवाइज चल रही है। कैसे चल रही है? क्लॉकवाइज। ठीक है, अब ऐसे क्लॉकवाइज, यानी कि ये एक सर्कुलर कोइल हो गया, सर्कुलर लूप हो गया तार का, हाँ या ना? यानी कि बहुत सारे सर्कुलर लूप को मिला करके बना हुआ है, हाँ या ना? अब बच्चों पिछली क्लास में समझाया था कि ये सर्कुलर लूप जो है, सर्कुलर लूप जो है, ठीक है, ये क्या है? सर्कुलर लूप जो है, उसमें उसमें जब करंट चले ऐसे ऐसे, तो वो एक पोल की तरह बिहेव करता है। यानी कि करंट लूप में अगर ऐसे चल रहा है क्लॉकवाइज, तो बोलो कैसा फेस कहलाता है वो? नॉर्थ पोल के साउथ पोल? बोलो कौन सा पोल होता है वो? है वो होता है कौन सा पोल? साउथ पोल। कौन सा होता है? तो याद रखने की जरूरत नहीं है, ये बनाया एस, एस में इधर एरो, एस जो है ऐसे जाता है, एन जो है एन वो ऐसे बनता है, ऐसे बनता है, यानी कि एन, एन कैसे चल रहा है बोलो? एंटी क्लॉक। और एस कैसे चल रहा है? क्लॉकवाइज। यानी कि मेरा जो सोलेनोइड है उसमें करंट ऐसे चल रहा है, यानी कि ये वाला फेस क्या कहलाएगा बोलो? साउथ। और ऑब्वियसली जब इसमें ऐसे चल रहा है करंट, तो बोलो तुम्हारी तरफ से देखने में कैसा चल रहा है? कैसा चल रहा है? क्लॉकवाइज का एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है? नॉर्थ के साउथ? नॉर्थ। यानी कि ये क्या है? ये नॉर्थ है। ये क्या है? नॉर्थ है। यानी कि जो ये करंट कैरिंग सोलेनोइड है, ये मैग्नेट के बार मैग्नेट से रिलेट कर रहा है पूरा। हमारे पास ये बार मैग्नेट है, ठीक है, दिस इज द नॉर्थ पोल एंड दिस इज द साउथ पोल। ठीक है, क्या ऐसा ही है? क्या ऐसा ही है? अब मैग्नेट की, बार मैग्नेट की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है बच्चों, वो ऐसी होती है। अरे चलो, वो ये होती है नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ। What is the direction of magnetic field? From north pole to south pole. North pole to south pole, outside the magnet. मैग्नेट के बाहर, ठीक है, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। बट इनसाइड द मैग्नेट, साउथ टू नॉर्थ। ठीक है, साउथ टू नॉर्थ। ठीक है, ऐसे अगली चलेगी, ये चलेगी, ठीक है, ये ओके, कोई प्रॉब्लम? ये किसकी है? मैग्नेट की, बार मैग्नेट। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ बार मैग्नेट। ओके, अब ऐसी ही इसकी बनेगी। ये क्या है? साउथ, ये क्या है? नॉर्थ। यानी कि अंदर, अंदर क्या होगी डायरेक्शन? अंदर क्या होगी बोलो? साउथ टू नॉर्थ। और बाहर क्या होगी? नॉर्थ टू साउथ। बाहर होगी नॉर्थ टू साउथ। कोई समस्या? ऐसी और बनेगी, ऐसी ये बनेगी। ठीक है, यानी कि इसके अंदर तुमको मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है, वो इस तरीके से बनती दिखेंगी। किस तरीके से बनती दिखेंगी? इस तरीके से बनती दिखेंगी। अंदर, अंदर क्या होंगी? पैरेलल स्ट्रेट लाइंस होंगी, पैरेलल स्ट्रेट लाइंस और इक्विडिस्टेंस होंगी। ठीक है, जब पैरेलल हो और इक्विडिस्टेंस हो, तो इस तरह की फील्ड को, चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो चाहे मैग्नेटिक फील्ड हो, उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म। क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक
फील्ड लाइंस, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होती हैं? सारी लाइंस पैरेलल होती हैं। सारी लाइंस कैसी होती है? पैरेलल होती है। सारी लाइंस बराबर डिस्टेंस पे होती हैं और सारी लाइंस की डायरेक्शन सेम होती है। ठीक है, ये होगा तो हम इसे क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म फील्ड लाइंस। बात समझ में आ गई? अब बच्चों, जो हमारा जो सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड जो हमारा है, उस सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड जो होती है सोलेनॉइड के अंदर, दिस इज द सोलेनॉइड। सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, सब जगह पर, एवरीवेयर इन द सोलेनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड इज कांस्टेंट। क्या होती है? कांस्टेंट होती है। अब ये भी बता दूं कितनी होती है? मैग्नेटिक फील्ड होती है म्यू नॉट एन आई। कितनी होती है बच्चों? म्यू नॉट एन आई। व्हाट इज म्यू नॉट? म्यू नॉट इज द, ये जो मैंने बोला, तार को ऐसे लपेटा गया है, अभी अंदर क्या है? अंदर क्या है? अंदर एयर है। अंदर क्या है? एयर। अंदर वुड भी हो सकती है, अंदर वुड भी हो सकती है, अंदर प्लास्टिक भी हो सकती है, अंदर ऑयल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, गत्ता भी हो सकता है। हाँ या ना? अब हर एक मटेरियल की क्या है? एक एबिलिटी है कि वो अपने अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कितना परमिट करेगा जाने के लिए। अरे हाँ या ना? कोई मैग्नेटिक मटेरियल होगा तो जाने देगा बिंदास, लेकिन कोई मैग्नेटिक नहीं होगा तो नहीं जानेगा। पत्थर भर दिया तुमने इसके अंदर तो पत्थर तो नहीं जाने देगा। तो अंदर जो मीडियम है ना, उसकी उसकी क्या है? वो क्या है? परमेबिलिटी है। क्या है? परमेबिलिटी, यानी कि अपने अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कितनी जाने देता है। दूसरा है एन। एन मतलब नंबर ऑफ टर्न्स। दूसरा क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स। ये कितनी तार लपेट रखी है तुमने, कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं। तीसरा है करंट। तीसरा क्या है? करंट। यानी कि सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड, सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड बेसिकली नंबर 1 डिपेंड कर रही है एन पर और नंबर 2 डिपेंड कर रही है आई पर, और मीडियम पे भी कर रही है, लेकिन तुम्हारे 10 तक इतनी बातें ही करता है बस। नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दोगे तो सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी कि घटेगी? बढ़ेगी। करंट बढ़ा दोगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा कि घटेगा? अगेन बढ़ेगा। बात समझ में आ गई? पक्का? ठीक है। अब बच्चों, ये सोलेनॉइड को हम ना एक रिंग फॉर्म में जब बना देते हैं, रिंग फॉर्म में, अभी तो सोलेनॉइड ऐसा था, ये मान लो कोई गत्ता है, उसके ऊपर तुमने तार लपेट रखी है, ठीक है, तो ये लॉन्ग सोलेनॉइड है। लेकिन तुमने जब इसको ऐसे क्लोज फॉर्म में इसको बना देते हो, क्लोज फॉर्म में, ठीक है, रिंग फॉर्म में, तो इसको टॉरॉइड कहते हैं। क्या कहते हैं? टॉरॉइड। सोलेनॉइड इन द फॉर्म ऑफ कोइल। फैन की मोटर ओपन देखी है तुमने, या कोई भी मोटर ओपन देखी है? हाँ या ना? नहीं देखी? मैं देखी होगी यार। ठीक है, कूलर की मोटर, ठीक है, किसी भी पंखे की मोटर या कोई भी चीज़ की मोटर देखोगे तो उसके अंदर यही बना होता है, इस तरीके से। ठीक है, बाकी मैं गूगल करके ओपन करके दिखा सकता हूँ, आप चाहे तो, या आप देख लेना फ़ोन पे, कोई बात नहीं। ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी हैव। कहाँ गया बे? हाँ, तो क्या है ये? सोलेनॉइड। क्लियर है क्या? अरे हाँ के ना, बोल दो। नहीं है तो मना कर दो यार, हैं? कोई प्रॉब्लम? सोलेनॉइड क्लियर? पक्का? ठीक है, ये 5 नंबर में भी आता है। ठीक है, अब चलो आगे। आगे है, अच्छा देखो, क्या इन क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो तुम? कंसिडर अ लूप ऑफ वायर लाइंग इन अ प्लेन ऑफ द टेबल। ठीक है, लूप ऑफ वायर लाइंग इन द प्लेन ऑफ अ टेबल, लेट द करंट पास थ्रू द लूप क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, ठीक है, अप्लाई द राइट हैंड
thumb rule to find out the direction of the magnetic field inside and outside the solenoid. ठीक है, टेबल पे एक कड़ा पड़ा हुआ है, कड़ा, ठीक है, कड़ा, रिंग, उसके ऊपर क्या है, क्लॉकवाइज करंट चल रहा है, ये रूल का यूज करना है। कौन सा रूल है, राइट हैंड थंब रूल। अंगूठे को किधर करना है, करंट की डायरेक्शन में, ठीक है, एंड अप्लाई द राइट हैंड रूल टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इनसाइड द लूप, ठीक है। तो ये है भाई, हर जगह पर क्या कर दो तुम, हर जगह पर लगा दो, क्या होगा, क्या होगा, यस और नो। यहाँ क्या होगा, यहाँ क्या होगा, यहाँ अंदर, यहाँ बाहर, यस और नो। अरे हाँ के ना, ठीक है, ये, अरे ये तो याद करने की जरूरत ही नहीं है, बोलो है क्या। सारे के सारे जब लूप में करंट क्या होगा, क्लॉकवाइज, तो अंदर क्या होगी, फील्ड सारे इनवर्ड, और बाहर कैसी होगी, आउटवर्ड। अरे हाँ या ना, ऐसा छल्ला बनेगा, यस और नो, ठीक है। यानी कि ये पोल, ये जरा जो फेस है कैसा होगा, नॉर्थ के साउथ, तुम्हारी तरफ से कैसा दिखेगा, नॉर्थ के साउथ है, साउथ, और उधर से कैसा दिखेगा, नॉर्थ, ठीक है कि नहीं है। दूसरा, ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी, द मैग्नेटिक फील्ड इन गिवन रीजन इज यूनिफॉर्म। एक पर्टिकुलर रीजन में मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, यूनिफॉर्म है, डायग्राम बना दो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए। नहीं बना सकते क्या, है, क्या करना है, सारी पैरेलल लाइन बना देनी है, पैरेलल होनी चाहिए, और सबके बीच में डिस्टेंस क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, ठीक है, बना दोगे। उसके बाद क्या है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द लॉन्ग सोलेनॉइड क्या होती है, जीरो होती है क्या, डिक्रीज एज मूव लेफ्ट टू राइट और अपवर्ड, फलाना ढिमकाना जो भी, क्या होती है, आंसर इज मैग्नेटिक फील्ड। ये हमारे पास एक सोलेनॉइड है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एक सोलेनॉइड है। तो बच्चों अभी हमने थ्योरी में भी पढ़ा और मैंने लिखा भी, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड हर जगह पर कैसी होती है, कांस्टेंट। ऐसा नहीं है यहाँ कम होगी यहाँ ज़्यादा होगी, यहाँ कम होगी यहाँ ज़्यादा होगी, यहाँ ज़्यादा होगी, नहीं, हर जगह कैसी होगी, कांस्टेंट होगी, सेम होगी। कितनी होगी ये भी बता दिया मैंने, तो किताब में नहीं लिखा है, कितनी होगी हर जगह पर, ठीक है कि नहीं है। अरे हाँ ना, करंट बढ़ा दोगे तो ही बढ़ेगी, नंबर ऑफ टर्न बढ़ाओगे तो बढ़ेगी, कोई समस्या, ठीक है। अब आ जाओ अगला बेहतरीन, और अगेन 5 नंबर में भी बन सकता है, 2-3 में भी बन सकता है। फोर्थ वाला, करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, क्या है बच्चों, अरे क्या है, एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसे कहाँ रखना है, उसे कहाँ रखना है, मैग्नेटिक फील्ड में रखना है, कहाँ रखना है, मैग्नेटिक फील्ड में। ये है मेरे पास एक कंडक्टर, क्या है, कंडक्टर। कंडक्टर मतलब एक तार है, वायर है, ठीक है, इसमें करंट ऐसे चल रहा है, कैसे चल रहा है, ए से बी, आई करंट चल रहा है, कोई समस्या। बच्चों जब इस कंडक्टर को मैं एक मैग्नेटिक फील्ड में रख देता हूँ, किसमें रख देता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड में। मैग्नेटिक फील्ड उसमें बना रखी है, मैं भी बना देता हूँ। मेरे पास ये एक मैग्नेट है, कौन सी मैग्नेट है ये, यू शेप मैग्नेट, हॉर्स शू मैग्नेट, ठीक है। ये इसका नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, नॉर्थ टू साउथ, ये होगी। अरे हाँ या ना, करंट की डायरेक्शन क्या हो गई, ये हो गई। अब जब मैं इस करंट कैरिंग कंडक्टर को, अब पहले तो ये बताओ क्या करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, हाँ या ना, तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो यानी कि ये क्या है, एक मैग्नेट है, क्या है ये, और ये क्या है, ये भी मैग्नेट है। भैया दो मैग्नेट है, दो मैग्नेट आसपास में रखोगे तो कोई सी ना कोई सी तो हिलेगी ना, अरे हाँ या ना, हिलेगी मतलब कुछ फोर्स लगेगी, हाँ या ना, ठीक है। तो ये मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर की कहाँ फोर्स लगाती है, वो हमें निकालना है, ठीक है। दिस इज द करंट, दिस इज द current, direction of current, this is the current carrying conductor and this is the direction of
current, and this is how the magnetic field is acting. Magnetic field is acting like this. Any problem? Now we have to find the direction of force. We have to find the direction of force. पहली बात भेजे में क्लियर करो, ये जिस एक्सिस में है और ये जिस एक्सिस में है, ठीक है, फोर्स जो है ना तीसरी एक्सिस, बची हुई एक्सिस में होगी। ये कौन सी एक्सिस है? एक्स वाई जेड क्या है ये कौन सी एक्सिस है? एक्स। ये कौन सी है? जेड। ये कौन सी है? जेड एक्सिस है। ये कौन सी है? वाई। इस एक्सिस में कौन हो गया? करंट। इस एक्सिस में कौन है? मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि फोर्स या तो ऊपर लगेगी या नीचे, या तो प्लस की वाई में या माइनस या। इतना क्लियर है? दो को पकड़ना है। अब एक अंकल थे जिनका नाम था फ्लेमिंग। क्या नाम था? फ्लेमिंग। तो फ्लेमिंग सर ने अपने को रूल दिया, एक पेपर में लिखने को आता है, राइट फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। राइट फ्लेमिंग्स लेफ्ट, लेफ्ट लेफ्ट कौन सा है? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल हेल्प अस टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल help us to find the direction of force experienced by a conductor carrying current placed in magnetic field. सबसे पहला ये लिखा। Now, according to Fleming's left hand rule, stretch your thumb, first finger and the second finger such that they are mutually perpendicular. क्या तीनों एक दूसरे के perpendicular है? Yes or no? ठीक है। Now you have to align your first finger and the second finger, first finger and the second finger, first finger in the direction of field, in the direction of field. ठीक है, this is the rule. ठीक है, this is what we have, thumb. ठीक है, this is first finger and this is second finger. ठीक है, the first finger is motion slash force. First finger will tell you the direction of motion or force. ठीक है, and second finger you have to align in the direction of magnetic field, and the second finger you have to align in the direction of current. कोई प्रॉब्लम? ये तुम्हें निकालना है, ये तुम्हें अलाइन करना है। कैसे करना है? इसको अपने आप एक एक करके करो। इसको तो ऐसे रखो, अंगूठे को छोड़ दो। इसको कहाँ रखना है? फील्ड की डायरेक्शन में। किसकी डायरेक्शन में? फील्ड। फील्ड कहाँ है? ऐसे है क्या? नहीं है, ऐसे है। अरे हाँ या ना? ऐसे है? नहीं सर आपने ऐसे बनाई है। कोई नहीं, ऐसे ले लो। क्या बोलते हो? दोनों में से किसी एक में तो होगी ये वाली। अरे हाँ या ना? ठीक है, तो मैंने इसको क्या लिया? इसको मैंने y एक्सिस में लिया। इसको कहाँ लिया? y में। और इसको कहाँ लिया? x में। ठीक है, y में मैग्नेटिक फील्ड, x में करंट। अंगूठा किधर खुला? किधर खुला? z में। कहाँ? तुम्हारी तरफ, मेरी तरफ? तुम्हारी तरफ। तुम्हारी तरफ मतलब क्या होता है? आउटवर्ड के इनवर्ड? क्या होता है? आउटवर्ड। यानी कि इसके ऊपर फोर्स लगेगी आउटवर्ड डायरेक्शन में। बात समझ में आई? आउटवर्ड मतलब प्लस का जेड। ठीक है, आउटवर्ड को डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। कोई समस्या? ठीक है, इसी में एक दो एग्जांपल और खेलते हैं। लेट्स से ये कंडक्टर है, ठीक है, और ये मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, करंट एक्स एक्सिस में है, मैग्नेटिक फील्ड जेड में है। तो बताओ इस पे फोर्स किधर लगेगी? इस पे फोर्स किधर लगेगी? क्या करना है? फील्ड और करंट। फील्ड किधर है? फील्ड जेड में है, जेड ये है। ठीक है, जेड ये है। करंट किधर है? करंट किधर है? अंगूठा किधर गया? ऊपर। ऊपर मतलब क्या?
वाई एक्सिस प्लस की वाई एक्सिस, उसको क्या बोलते हैं, अपवर्ड। एक कंडक्टर जिसमें आई करंट है, अगर ऐसे मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा, यहां नॉर्थ और यहां साउथ यानी कि डायरेक्शन ये है, तो कंडक्टर ऊपर की तरफ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। बात समझ में आई? पक्का? ठीक है, एक और देख लो इसी में ही। ठीक है, वी हैव दिस कंडक्टर, द कंडक्टर हैविंग करंट इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, एंड मैग्नेटिक फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, एंड फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। करो डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यही रूल है। अंगूठे को किधर, उंगली को किधर करना है, फील्ड, फील्ड कहाँ है वहां, करंट कहाँ है, ये किधर जाना है, करंट की डायरेक्शन में। कैसे होगा, ऊपर के नीचे, नीचे। अंगूठा किधर खुला, तुम्हारी तरफ, तुम्हारी तरफ मतलब आउटवर्ड। तो जेड एक्सिस, तीसरी एक्सिस जो होती है वो यहां बनती है, ठीक है। ये वाई एक्सिस है, ये एक्स है, ये जेड है। अंदर होती है तो ये बनती है, जिसे हम इनवर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, इनवर्ड कहते हैं। अगर बाहर होती है तो ये बनती है, जिसे हम आउटवर्ड कहते हैं। कोई समस्या? पक्का? रूल होता क्या है पता लग गया, लिख दोगे, अप्लाई भी कर दोगे। एक आखिरी सवाल और दे दे फिर चले, ठीक है। अब ये सबके नोटबुक में आंसर लिखा होना चाहिए, बोलेगा कोई नहीं कि डायरेक्शन क्या होगी। डायरेक्शन इनवर्ड आउटवर्ड, ठीक है, लेफ्ट राइट या ऊपर नीचे, फोर्स की डायरेक्शन लेफ्ट राइट, ऊपर नीचे, आउटवर्ड इनवर्ड। क्लियर है क्या? चलो भैया, ये है हमारे कंडक्टर भाई साहब, करंट ऐसे चल रहा है, ऐसे मतलब जेड में चल रहा है, जेड में चल रहा है, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। तो मुझे बताओ फोर्स किस दिशा में लगेगी, फोर्स किस दिशा में लगेगी। हो गया, लिख लिया सबने, हैं? बताएं आंसर। चलो आंसर काटना नहीं है, ठीक है, रुक जाओ। अब आंसर हमें इतना तो पता है, या तो लेफ्ट में आएगा या राइट में आएगा, यस और नो, ठीक है ना। ये बात तो क्लियर है, क्योंकि दो एक्सिस पहले करंट और मैग्नेटिक फील्ड ने ले ली। अब चलो शुरू करते हैं। फील्ड किधर है, ऊपर है, फील्ड किधर है, ऊपर है, करंट किधर है, तुम्हारी तरफ है क्या, तुम्हारी तरफ है करंट, इधर है क्या, नहीं है, किधर है, अंदर है, आया ना। फील्ड, करंट, किधर आया आंसर, फोर्स किधर लगेगी, राइट हैंड साइड में लगेगी। बोलो किसकी सही है, तेरी सही है, पक्का, तेरी क्या लिखा, लेफ्ट, क्यों भाई, करंट कैसे जा रहा है, अंदर है कि बाहर है, बोलो, एरो किधर है, ऐसे है ना, ठीक है। बोलो सर आसान कर दो इसको और, ठीक है, ये तो है किताबों में लगाने के लिए, ठीक है, इसको आसान कर दे और, पक्का। क्या करो, जितने क्वेश्चन मैंने कराए हैं उन सब में एक रूल लगाओ, ये लिखने के लिए नहीं है, ये बस लगाने के लिए है, ठीक है। इसको बंद करो, ये राइट हैंड से लगाना है, राइट हैंड को बंद करो, राइट हैंड को बंद करो, उंगलियों को वहां खोलो जहां मैग्नेटिक फील्ड है, उन उंगलियों को वहां खोलो जहां मैग्नेटिक फील्ड है। पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं, जो आसान लगे वो लगा लेना, कोई समस्या वाली बात नहीं है, ठीक है। ये था पहला क्वेश्चन, ठीक है।
उंगलियों को वहां खोलो जहां मैग्नेटिक फील्ड है। कहाँ है मैग्नेटिक फील्ड? ऊपर है, हाँ या ना? ऊपर है। अंगूठे का कुछ मत करो अभी। अब अंगूठे को वहां खोलो जहां करंट है। क्या यहाँ है करंट? अगर करंट यहाँ नहीं है तो करंट वहां होगा, हाँ या ना? अभी तो करंट यही है, तो बोलो हथेली किधर खुली? तुम्हारी तरफ। जहां खुले वहीं डांस करने लग जाना। कौन सा डांस? टिणिंग टिणिंग एक पल का जीना, ठीक है, ये करने लग जाना। हथेली कहाँ खुली? तुम्हारी तरफ। तुम्हारी तरफ का मतलब क्या है? आउटवर्ड। पहला हो गया। दूसरे को करके बताओ। दूसरा क्या है? इससे अप्लाई करना है, आंसर तो पता है। उंगली कहाँ खोलनी है? पहले मुट्ठी बंद होनी चाहिए। उंगली कहाँ खोलनी है? अरे कहाँ खोलनी है? मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? ऐसे है क्या? नहीं। ऐसे है क्या? नहीं। कैसे है? अंदर। हे भगवान कुछ दे दे, ठीक है। ऐसे है। करंट किधर है? इधर ही है। इधर भी हो सकता था, इधर भी हो सकता था, अभी तो इधर ही है। तो किधर? कहाँ करोगे डांस? ऊपर। हथेली ऊपर खुली तो फोर्स किधर आई? ऊपर। अरे हाँ आना, ठीक है। अगला, अगले में क्या है? क्या है अगले में? करंट किधर है? करंट नीचे है। और फील्ड किधर है? फील्ड किधर है? फील्ड इधर है, ठीक है। फील्ड इधर है, इधर, ठीक है। ये बैठे हो, फील्ड किधर है? अरे रजिस्टर, पेपर तुम्हारे आगे होगा ना, तो तुमको फेस पेपर की तरफ करना है। मैं तो तुमको समझा रहा हूं, इसीलिए तुम्हारी तरफ फेस है। इधर करा तो किधर खोलू उंगली? बोलो। फील्ड किधर है? इधर है। उंगली खोल दी। अंगूठा कहाँ जाएगा? करंट। करंट कहाँ? ऊपर के नीचे? ये करोगे? अबे ये करोगे क्या? ये कर लो यार। खामा खा उल्टी सीधी गांठ बन जाएगी, फिर रामदेव बाबा को बुलाना पड़ेगा। हमारे बच्चों ने गांठ मार ली, ये तो खोल लो, ठीक है। ये करोगे? ये भी तो हो सकता है। ठीक ही तो बात है। किधर आया आंसर? आंसर किधर आया? आउटवर्ड। पक्का? लास्ट। लास्ट किधर है? मैग्नेटिक फील्ड किधर है? ऊपर। कहाँ है? ऊपर। करंट किधर है? तुम्हारी तरफ है क्या? अंदर की तरफ है क्या? किधर खुली हथेली? लेफ्ट। कोई समस्या? ठीक है। सॉरी, राइट। लेफ्ट बोल दिया। किधर? राइट, ठीक है। दिस इज द आंसर। जो अच्छा लगे वो लगा लो, ठीक है। अब बच्चों इस रूल की एक और खास बात है। एक और खास बात क्या है? तुम्हें तुम्हें किसी चार्ज पर फोर्स निकालने को बोल सकता है। वो चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, प्रोटॉन भी हो सकता है, वो चार्ज नेगेटिव भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है। बोलेगा एक एक चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे चल रही है, एक चार्ज को ऐसे इस डायरेक्शन में वेलोसिटी देकर छोड़ दिया गया, तो बोलो वो चार्ज किस दिशा में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? ये लगा देना, तथा हो जाएगा। क्या लगा देना? उंगलियों को कहाँ खोलने को बोला? मैग्नेटिक फील्ड। अंगूठा कहाँ को बोला? करंट। करंट की जगह पॉजिटिव चार्ज की वेलोसिटी की डायरेक्शन, हाँ या ना? दोनों सेम ही तो हैं भैया। करंट कहाँ चलता है? पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में चलता है, ठीक है। तो इसको कहाँ खोला? इधर। अंगूठा कहाँ गया? उधर। फोर्स किधर लगेगी? अंदर, इनवर्ड। यानी कि अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये चार्ज है क्यू चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, जो ऐसे एंटर कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में वाई एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी लेकर, तो उस पर फोर्स किधर लगेगी? अंदर की तरफ लगेगी। समझ में आ गया? अच्छा, ये अगर पॉजिटिव चार्ज ना होता, ये एक इलेक्ट्रॉन होता, क्या होता? इलेक्ट्रॉन। क्या होता? इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन ऐसे चल रहा है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये किधर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? किधर करेगा? फोर्स जिधर आएगी कंसेप्ट से वो निकालना और उसके डायरेक्शन को उल्टा कर देना। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन है,
इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करता है, इलेक्ट्रॉन करंट के अपोजिट चलता है, यस और नो। ठीक है, कंसेप्ट लगाया, इलेक्ट्रॉन है ऐसे चल रहा है, इलेक्ट्रॉन है ऐसे चल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, फोर्स इधर एक्सपीरियंस करनी चाहिए, आया ना। इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्या माना तुमने, वो चार्ज है, ऐसे करनी चाहिए, लेकिन क्या करोगे, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में करता है, तो आंसर क्या होगा, आउटवर्ड। बात समझ में आ गई। अगर मुश्किल क्वेश्चन देना हुआ तो ऐसे देगा, ठीक है, इजी तो तुमको सारे बता ही दिए हैं। ठीक है, अब ये पूरा का पूरा लिखने को आ जाता है पेपर में, अब तुम्हें लिखना आएगा नहीं क्योंकि तुमने पढ़ा नहीं ढंग से, तो क्या होगा, क्या होगा, है पेपर में बैठ के गाना गाएगा, बहुत हार्ड बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड बहुत हार्ड, हमको नहीं आता, बहुत हार्ड बहुत हार्ड, करके जाएगा तो बोलेगा क्या, बहुत इजी। आया कि नहीं आया, ये टॉपिक अब तुम पढ़ोगे तुम उधेड़ दोगे इसे। अरे हाँ या ना, लड़की फोन यूज कर रही है क्या तू, हाँ, एनी प्रॉब्लम, अब तुम इसको पढ़ोगे तुमको बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। अच्छा मैं इसको वैसे ही बता दूं क्या, अरे हाँ या ना बोलो, हाँ ना बोलो, ये क्या है, ये एक वायर है एल्यूमिनियम की, ये क्या है, होर्सू मैग्नेट है, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ ऐसे जा रही है, ऐसे, ठीक है, ऐसे जा रही है। अगर ये यूं है तो फिर वाई एक्सिस में होगा, नहीं वाई में नहीं होगा, ठीक है, करंट ऐसे है, करंट है ऐसे, और मैग्नेटिक फील्ड है यूं, तो फोर्स किधर एक्सपीरियंस करेगा गाइस, वी हैव टू फाइंड दिस। ठीक है, हियर इज द एक्टिविटी, लेट्स रीड दिस इन द फास्टेस्ट मोड। Take an aluminum wire, aluminum rod AB using two connecting wires suspended horizontally from the stand, and place a strong horseshoe magnet in such a way that the rod lies between the two poles of the magnet, direction upward. ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, ठीक है। अब for this put the north pole of the magnet vertically below and south pole vertically above the aluminium, ठीक है, एंड यानी कि समझ रहे हो ना तुम, ये है हमारी वायर, ये है वायर, ठीक है, करंट ऐसे है, ये है होर्सू मैग्नेट, नॉर्थ पोल एंड नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल, मैग्नेटिक फील्ड इज लाइक दिस, current is like this, what will be the direction of the force, tell me, this is current is outward, magnetic field is vertically upward, ठीक है, upward, this force की डायरेक्शन, फोर्स की डायरेक्शन क्या, दिस, यस और नो, नहीं आया क्या, ठीक है, लेफ्ट। नाउ connect the aluminum wire and the reed in the battery in the key of the rheostat and pass the current through the aluminum rod and from end B to A, from end B to A, ठीक है, करंट ऐसे है तुम्हारी तरफ। नाउ what do you observe, it is observed that the rod is displaced towards the left, रोड किधर जाएगी भैया, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है और ये हमारी रोड है, करंट इसमें ऐसे चल रहा है, फोर्स किधर आएगी, लेफ्ट में। इनवर्ड वाले करंट की फोर्स राइट में आई थी, अरे हाँ ना, तो आउटवर्ड वाले करंट की फोर्स लेफ्ट में आएगी, तो ये जो कंडक्टर है ये लेफ्ट की तरफ डिस्प्लेस होगा, ठीक है, यानी कि एक कंडक्टर जब मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो फोर्स एक्सपीरियंस करता है, वो फोर्स किधर एक्सपीरियंस करता है, इसके लिए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है। कितनी एक्सपीरियंस करता है ये किताब में है नहीं, मैं आपको बता देता हूं, ILB, ठीक है, ILB, ओके, करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड शुड बी परपेंडिकुलर, करंट और मैग्नेटिक फील्ड क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर। अगर ये x में है, ये y में है, करंट किस में है, x में, मैग्नेटिक फील्ड किस में है, y में, तो फोर्स किस में होगी, z में, हाँ या ना, यही तो समझाया, ठीक है। अगर ये y में है और ये z में है तो ये किस में आएगा, x में, बात समझ में आ गई, वही मैंने समझा दिया। अब आगे बढ़ते हैं गाइस, व्हाट वी हैव, दिस इज द रूल विच यू विल write and learn,
ठीक है, बिना याद करके लिखे काम नहीं चलने वाला, ठीक है। फाइनल पेपर है, प्री बोर्ड नहीं है, स्कूल का टर्म एग्जाम नहीं है कि तुम हिट एंड ट्रायल कर लो, पढ़ के चले जाते हैं जो मर्जी लिख देंगे। अरे हाँ या ना, पढ़ के याद करके प्रैक्टिस करके जाओगे और जो लिखोगे उसे 100% सही लिखोगे। समझ में आ रही है? नाउ वी हैव द क्वेश्चन, आई एम लीविंग दिस क्वेश्चन फॉर यू गाइस, ठीक है। वी हैव दिस अगेन वन मोर क्वेश्चन, आई एम लीविंग दिस फॉर यू एंड this is again the question, magnetism in medicine, magnetism in medicine। बहुत लंबे समय से बीमारियों का इलाज करने के लिए मैग्नेट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। पता है पहले जब लोग बीमार हो जाते थे या कोई मेंटल डिसऑर्डर होता था तो उसको मैग्नेट की, चुंबक की माला पहनाई जाती थी, ठीक है। अच्छा ये तो पता होगा कि जब छोटा बच्चा घर में होता है, अभी एक पुरानी प्रथाएं वो क्या करती हैं, मम्मी या दादी उस छोटे बच्चे को जब सुलाती हैं या कुछ करती हैं तो लोहे की चीज उसके पास में रखती हैं। इतना तो पता होगा? नहीं पता लोहा क्या है? मैग्नेटिक है, ठीक है। अब क्या तुम्हें ये पता है कि हमें किस दिशा में सोना चाहिए? यस और नो? नहीं पता है, ठीक है। अब ये हिंदी में भी पढ़ाया जाता है 9th की क्लास, 9th क्लास में। यमराज की दिशा एक चैप्टर पढ़ा होगा तुमने, कभी पढ़ा है क्या हिंदी में? नहीं, ठीक है। सुनो, इस पे हम बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पर MRI वगैरह की बात कर रहा है, जो मैं बात कर रहा हूँ वो नहीं कर रहा, ठीक है। थोड़ी सी डिफरेंट बात है। MRI है हमारा, CT स्कैन है, ब्रेन की, हार्ट की स्टडी करने के लिए क्या होता है, क्या होता है, MRI CT स्कैन किया जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ब्रेन एंड हार्ट दोनों सिग्निफिकेंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, उससे हम अपनी ब्रेन और हार्ट दोनों की क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, ठीक है। एक मशीन होती है इस तरीके की, गोल गोल सी, आया ना, ठीक है। इसमें तुमको एक एक बेड के ऊपर लेटा देते हो, इसके अंदर डाल देते हैं और मशीन को ऑन कर देते हैं, ठीक है ना। ये वाली मशीन की बात हो रही है, ठीक है। अब गाइस एक बार इसको देखते हैं, उसके बाद उस कहानी पे आते हैं, अगर हमारे पास टाइम हुआ तो, नहीं होगा तो बाद में बात कर लेंगे रिकॉर्डिंग से हट के, ठीक है। एन इलेक्ट्रिक करंट ऑलवेज प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, एन इलेक्ट्रिक current always produces a magnetic field, even weak ion current that travels along the nerve cell in our body produce magnetic field, ठीक है। and when we touch something, our nerve carry an electrical impulse to the muscle we need to use, and this impulse produces a temporary magnetic field, and these fields are very weak and are about 1 million of the earth magnetic field. Two main organs in the heart in human body where the magnetic field produces significant, and they are heart and the brain, and the magnetic field inside the body forms the basics of obtaining the image of different body parts, and this is done using a technique called MRI, magnetic resonance imaging, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म भी MCQ में आ सकती है। एनालिसिस ऑफ दिस इमेज help in medical diagnosis, and magnetism has thus got important use in medicine, ठीक है जी। ये अब सोने की दिशा की बात करते हैं। पता है कुछ बच्चे इस तरीके से सोते हैं, ये नॉर्थ पोल है, ई का है, साउथ पोल है, ई का है, ईस्ट है, ई का है, वेस्ट है, ठीक है। जब हम अपने पैर साउथ की तरफ करके सोते हैं तो हम अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग अलाइन हो जाते हैं, हमारा दिमाग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। हमको सपने आते हैं, आते हैं, वो क्या होती है, जो हमने पूरे दिन में किया या सोचा, जो नहीं किया, आइडिया वाइडिया कुछ था, ठीक है, या कहीं नई जगह पर हम गए, ठीक है, तो हमारे दिमाग में वो सारी चीज़ें चलती रहती है, हम सो जाते हैं। सोते हुए वे सारी की सारी जो इमेजेस हैं, ठीक है, वो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरप्ट होकर के तुम्हारे दिमाग में एक फिल्म बनाते हैं,
ठीक है, इमेजनरी फिल्म बनाते हैं जिससे तुमको सपने आते हैं। अब ये है बच्चों नॉर्थ पोल। और अर्थ, अर्थ मान लो क्या है, तुम भी क्या हो, एक मैग्नेट हो, मान लो तुम क्या हो, एक मैग्नेट हो। तो मैग्नेटिक फील्ड अर्थ के बाहर होती है, ये नॉर्थ से साउथ, किधर होती है, नॉर्थ से साउथ, और अंदर होती है साउथ टू नॉर्थ। ठीक है, हमारे ब्लड का फ्लो चलता है इस तरीके से, हाँ है ना, ठीक है, इस तरीके से फ्लो चलता है। अब हम बात कर रहे हैं क्या इंपॉर्टेंट चीज की, कि जो हमारा ब्रेन है उसकी मैग्नेटिक फील्ड को अर्थ का जो नॉर्थ पोल है इस तरीके से खींचता है। ठीक है, जब हम ऐसे सोते हैं हमें नींद तो बहुत गहरी आती है, लेकिन हमें डरावने सपने भी आते हैं ज्यादातर बच्चों को। ठीक है, और हम धीरे धीरे मेंटली डिस्टर्ब होने लग जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमें साउथ की तरफ पैर करके सोना नहीं चाहिए। ठीक है, कैसे सो सकते हैं, ऐसे सो सकते हैं। ठीक है, साउथ की तरफ सिर करके सो सकते हैं, नॉर्थ की तरफ पैर करके। ठीक है, ओके। और भी सो सकते हैं, ऐसे भी सो सकते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं कि डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट इज कि हमारे घर में जो वायरिंग की जाती है, ठीक है, घरों में जो वायरिंग की जाती है, ये रूम के अंदर ये सारी चीजें किस तरीके से कनेक्ट हैं। ठीक है, इसका थ्योरी पार्ट आप बुक में से पढ़ेंगे, समझ में नहीं आएगा तो पूछेंगे। मैं आपको यहाँ पर मेन कहानी इसकी समझा देता हूँ। वेयर इट इज गाइस, भाई अब सुनो, हमारे घर के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी आती है उसकी जो वोल्टेज होती है वो 220 वोल्ट होती है और 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होती है। और कौन सी आती है, एसी वोल्टेज आती है। ठीक है, एसी वोल्टेज यानी कि जिसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है। 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी यानी कि इस तरह की, ये इसको एक बोलते हैं, एक सेकंड में कितनी बन जाती हैं, 50 बन जाती हैं। ठीक है, एक सेकंड में कितनी बन जाती है, 50, यानी कि एक साइकिल में ये 2 बार अपनी दिशा को बदलती है। तो 50 बारी में कितनी बार बदलेगी, एक साइकिल बनी तो कितनी बार डायरेक्शन को बदला, 2 बार। तो 50 साइकिल बनी, कितने बार बदलेगी, 100 बार। यानी कि एक सेकंड में ये 100 टाइम्स अपने डायरेक्शन को बदलती है। वोल्टेज तो 220 आती है। अब हमारे घर में, यहाँ इंडिया में जितनी भी चीज़ें बनती हैं लगभग, वो हम जो इंडिया की जो स्पेसिफिक वोल्टेज 220 एंड 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी है उसके अकॉर्डिंग ही बनाते हैं। ठीक है, करंट पावर के अकॉर्डिंग कंज्यूम होता है, लेकिन सबको 220 वोल्टेज चाहिए होती है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहला कारण ये कि ये जितने भी चीज़ें हैं ये सब किस में लगाई गई हैं, पैरेलल में लगाई गई हैं। किस में लगाई गई हैं बच्चों, पैरेलल में। ठीक है, इन द डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट वी कनेक्ट एवरी appliance, every socket in the parallel. Why? Because in parallel voltage is same, equivalent resistance is low, equivalent resistance is low, and we can operate any uh, any circuit independently. Like अगर मैं फैन को ऑफ करूंगा तो लाइट ऑफ नहीं होगी। ठीक है, फैन को ऑफ करूंगा तो लाइट ऑफ नहीं होगी। 4 बल्ब लगे ऐसे करके, एक बल्ब खराब हो गया तो बाकी 3 बंद नहीं होंगे। ठीक है, ये एडवांटेज है। तो अब समझो सर्किट के अंदर है क्या। सबसे पहली तो ये है लाइव वायर, ये है न्यूट्रल वायर। ये कहाँ से आ रही है, ये हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी जो बोर्ड है वहां से आ रही है, जो हमारे घर में। ठीक है, मान लो बाहर से हमारा ट्रांसफॉर्मर है, वायर है, वहां से हमारे घर में क्या आ रही है, लाइट आ रही है। ठीक है, घर के
बाहर क्या है, ट्रांसफार्मर है, वहां से क्या आ रही है, लाइट आ रही है। एक वायर रेड होती है जिसे लाइव वायर कहते हैं, दूसरी ब्लैक होती है, न्यूट्रल वायर कहते हैं। अब वो सबसे पहले हमारे किस में से पास होती है, मीटर में से पास होती है। किस में से पास होती है, मीटर में से। मीटर में पास हुई, ये हुई। अब मीटर में रेड कलर की लाइट जलती रहती है ना, ठीक है, वो कितनी कंज्यूम होती है उसके हिसाब से वो ब्लिंक करती है। अब वो जो रेड वायर है आगे जाती है हमारे घर के अंदर, कहा, क्या है बच्चों, ये डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स containing main switch and fuse for each circuit। घर के अंदर एक बॉक्स बना हुआ है ना, ठीक है, बॉक्स बना हुआ, उसके अंदर क्या होते हैं, एमसीबीज होती हैं, ठीक है। तो हर एक अलग अलग रूम, किचन, हैवी जहां पर डिवाइस है उन सब के लिए अलग अलग हमारे वो होती है, एमसीबीज होती हैं, ठीक है। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से अलग अलग रूम में चली गई। मान लो ये किसी एक रूम में गई, तो हर रूम में क्या होता है ना, इस तरीके से दो वायर फैली होती है, दो वायर चल रही होती है, पूरे यहाँ रूम के अंदर दो वायर चल रही होंगी, ठीक है। अब कोई भी कुछ चीज हमें लगानी होगी तो उन दो वायर के बीच में लगाएंगे। लाइक ये एक सॉकेट लगा हुआ है, हर इस सॉकेट के अंदर क्या होता है, एक रेड वायर और एक ब्लैक वायर कनेक्ट होती है। टेस्टर लो, टेस्टर को डालो तुम उसके अंदर, जिसके अंदर टेस्टर की लाइट ऑन हो जाती है, यानी कि वो वाली कौन सी होती है, लाइव वायर होती है, विच कैरीज करंट, ठीक है। दूसरी होती है न्यूट्रल वायर, ठीक है। तीसरी होती है ऊपर अर्थिंग वायर, क्या होती है, अर्थिंग वायर, ठीक है। ये कोई भी मिस हैपनिंग या कोई भी शॉर्ट सर्किट होता है तो ये अर्थ के साथ सारा चार्ज, सारा करंट शेयर करके हमें उससे प्रोटेक्ट कर लेती है, ठीक है। जितने भी हैवी इक्विपमेंट्स होते हैं, एसी है, फ्रिज है, उसके अंदर इस वायर को कनेक्ट करना जरूरी होता है, ठीक है। अब आपको इसमें से सेल्फ नोट्स बनाने हैं पढ़ करके, ठीक है, सो दैट आप आगे के क्वेश्चन का आंसर दे सकें कि पर्टिकुलर कौन कौन से तरह के हमारे फ्यूज होते हैं, क्या उनका काम होता है, वगैरह वगैरह, एंड यू हैव टू सॉल्व दीज 3 क्वेश्चंस, ठीक है। ये आपका परसों का काम होने वाला है, क्या, इंटेक्स एंड एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 12 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। एक लास्ट चीज और देख करके चले जाओ, दैट इज, मैं बीच में पढ़ाने वाला था लेकिन यहां पर आई, बता भी चुका हूं बातों बातों में, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं इसकी बात मैं कर चुका हूं, यस और नो, हाँ या ना। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं और बार मैग्नेट के आसपास मैग्नेटिक फील्ड कैसी बनती है, करंट कैरिंग कंडक्टर लूप के आसपास कैसी बनती है, बात कर चुके हैं। प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, तो प्रॉपर्टीज में सबसे पहला पॉइंट आता है इसकी डेफिनेशन, क्या, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर द कर्व्स ड्रॉन अराउंड अ मैग्नेट in such a way that tangent to it at each and every point gives the direction of magnetic field, ठीक है। कि एक मैग्नेट के आसपास ड्रॉ करी गई ऐसी लाइन जहां कहीं पे भी अगर उस लाइन के ऊपर आप एक टेंजेंट ड्रॉ करें, क्या ड्रॉ करें, टेंजेंट, तो वो आपको मैग्नेटिक फील्ड की क्या दे, डायरेक्शन दे, इसे कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। दूसरा, दीज लाइंस ओरिजिनेट्स फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड टर्मिनेट एट साउथ पोल, ठीक है, एरो ऐसे लगेगा, ठीक है। एंड दीज लाइन, बोलो अगला पॉइंट, डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। पहला तो डेफिनेशन हो गया, ठीक है, जिसमें एक प्रॉपर्टी बता दी साथ के साथ कि टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो क्या मिलेगा, डायरेक्शन मिलेगी। दूसरा, नॉर्थ से चलती है साउथ पे जाती है, आउटसाइड द मैग्नेट एंड इनसाइड द मैग्नेट, साउथ टू नॉर्थ, ठीक है। एंड चौथा, दे फॉर्म क्लोज्ड लूप, दे फॉर्म क्लोज्ड लूप बन रहे हैं ना साइकिल, ठीक है। और चौथा,
दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, दो लाइन एक दूसरे को भी इंटरसेक्ट नहीं करती। वाई? बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक इस लाइन का टेंजेंट बनेगा, एक इस लाइन का टेंजेंट बनेगा, यानी कि एक पॉइंट पे कंपास दो दिशा में थोड़ी जाएगा। अरे हाँ या ना? यानी कि एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन तो नहीं हो सकती। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है, व्हाई टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, तो आंसर होगा बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर विल बी टू टेंजेंट एंड टू टेंजेंट मींस देयर विल बी टू डायरेक्शन व्हिच इज नॉट पॉसिबल। ठीक है कि नहीं है? ठीक है, एंड दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर गाइस। ओके।